दोस्तों, आज हम लोग बिहार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में 27 तक क्वेश्चन किए थे जो बहुत इम्पोर्टेंट था। आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए हम नए नए कंटेंट लाते रहे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा हो। तो आज हम लोग 28 नंबर से करेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, किसके शासनकाल में बिहार में नोहानी वंश का उदय हुआ था? किसके शासनकाल में बिहार में नोहानी वंश का उदय हुआ था? किसके? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? आ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। कौन सा है? 12वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। आपका अगला सवाल है, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? कौन धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका अगला सवाल होगा, आपका अगला सवाल है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? कब किया था? 673 ईस्वी में किया था। कब किया था? 673 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसांग ने बिहार में 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा है। कौन सा है? तीसरा। आपका अगला सवाल है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा है। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभनाथ। तो आपका अगला सवाल है, प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें क्योंकि आप लोगों के लिए हम नए नए कंटेंट लाते रहते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में। पावापुरी में। आपका अगला सवाल है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ। आपका अगला सवाल होगा, दरिया खां नहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया था? किस काल में बनाया गया था? 1495 से 1422 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में हुआ था। आपका अगला सवाल है, पाल वंश के बाद बिहार पर 12वीं सदी में किस वंश के आधिपत्य के प्रमाण मिलते हैं? गुहरवाल वंश का। किसका? गुहरवाल वंश का। आपका अगला सवाल हो जाएगा, आपका अगला सवाल है, 12वीं सदी के प्रथम दशक में किसके राज्यकाल में बिहार में एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी गई थी? मदनपाल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मदनपाल। आपका अगला सवाल है, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया गया था? कब गठित किया गया था? वर्ष 1912 ईस्वी में। अगला सवाल है, बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? बिहार का जो अभिशाप है इसको शोक नदी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। अगला सवाल है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये इसका उत्तर हो जाएगा 2.86%। अगला सवाल है, बिहार का ग्रांड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2। आपका अगला सवाल हो जाएगा,
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? किस स्थान के मध्य हुआ था? मुगलसराय से कलकत्ता के बीच हुआ था। अब का अगला सवाल है, बिहार के किस नगर से भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध रहा था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला सवाल है, बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? किस भाग को कहा जाता है? गंगा का मैदानी भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है। अगला सवाल हो जाएगा, बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? लोरिया, नंदनगढ़, चंपारण में है जो लोरिया, अरेराज, रामपुरवा चंपारण में है। ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? प्रथम जैन सम्मेलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। अगला सवाल हो जाएगा आपका, बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है विश्वविद्यालय? अवस्थित है भागलपुर में अवस्थित है। आपका अगला सवाल है, बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? कहाँ अवशेष मिले हैं? चिरांद में मिले हैं। अगला सवाल हो जाएगा, बिहार के कुल कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? बिहार के कुल कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? 7। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 7। अगला सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन सा शासक था? नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको नष्ट करने वाला कौन सा शासक था? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। आपका अगला सवाल होगा, अगला सवाल है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। अगला सवाल होगा, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? जयराम दयाल दौलत राम। कौन थे? जयराम दयाल दौलत राम। अगला सवाल होगा, बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसमें शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली था। क्या था? पाली था। अगला सवाल है आपका, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? मुंगेर में। अगला सवाल है आपका, बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना में मिलती है? किस साहित्यिक रचना में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। इसमें शतपथ ब्राह्मण में। अगला सवाल है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार जो है भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में। कहाँ है? उत्तर पूर्व में। अगला सवाल है, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार में जो है उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में स्थित है। अगला सवाल आपका, बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? बिहार में जो मानसून से वर्षा होती है कहाँ की होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। कहाँ की होती है? बंगाल की खाड़ी से। अगला सवाल हो जाएगा आपका, बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने। अगला सवाल हो जाएगा आपका, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में जो है कुल कितने प्रमंडल है? 9। अगला सवाल हो जाएगा आपका, बिहार में कुल जनसंख्या का कितना भाग कार्यशील है? बिहार में कुल जनसंख्या कितना भाग कार्यशील है? 1/3। कितना है? 1/3। अगला सवाल आपका, बिहार में खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस स्थान से मिले हैं? शाहपुर भोजपुर से मिले हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस समाज के प्रयासों से हुई थी? किस समाज के प्रयासों से हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम के। अगला सवाल है आपका, बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। अगला सवाल है, बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है?
बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? बोध गया से। कहाँ? बोध गया से। अगला सवाल है आपका, बिहार में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? बिहार में भारत की जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? 8.07%। कितना? 8.07%। अगला सवाल है, बिहार में मानसून का प्रवेश कब हुआ था? बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है? 9 से 10 जून। 9 से 10 जून के बीच होता है। अगला सवाल है, बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार में कितने जिले थे? बिहार में वर्तमान में अभी 38 जिले हैं और झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार में कितने जिले थे? 54 यानी 54 थे। कितने थे? 54 थे। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री कौन था? बिहार में सर्वप्रथम विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। अगला सवाल हो जाएगा आपका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? बिहार में जो है सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? नगरीय पुरुष की है। किसकी है? नगरीय पुरुष की है। अगला सवाल है आपका, बिहार राज्य का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है? बिहार का जो है सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है? कैमूर की पहाड़ी। कौन सी है? कैमूर की पहाड़ी। इसी के साथ एंड किया जाता है क्लास को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, और इससे आगे जो है बिहार संबंधी क्वेश्चन उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम स्टॉप करते हैं क्लास।